आज इस वीडियो के माध्यम से हम पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले 17 प्रारूपों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। देखिए, इस पेज पर आपको 8 प्रारूप दिख रहे होंगे, जिसमें से 2 प्रारूपों के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इस पेज पर आपको पहले नंबर पर प्रपत्र 24 यानी कि परिशिष्ट 5 मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। और इसी पेज पर 7वें नंबर पर प्रपत्र 30 यानी कि परिशिष्ट 11 निविदत्त मतों की सूची पर भी हमारा वीडियो बन चुका है। इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। पिछले पेज पर 8 प्रपत्रों की सूची थी और इस पेज पर 9 प्रपत्रों की सूची है, यानी कि कुल मिलाकर हो गए 17। इस पेज पर आपको जितने भी प्रपत्र दिख रहे हैं उसमें 12वें नंबर पर जो प्रपत्र है प्रपत्र 35 परिशिष्ट 16 पीठासीन अधिकारी की डायरी, इस पर भी हमारा वीडियो बन चुका है। और इसमें जो 13वें नंबर पर है प्रपत्र 36 यानी कि परिशिष्ट 17 मतपत्र लेखा, इस पर भी हमारा वीडियो बन चुका है। और सबसे लास्ट में जो 17 नंबर पर है प्रपत्र 40 रिसिट मेमो, इस पर भी हमने वीडियो बना लिया है। इन तीनों प्रपत्रों के वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। 2 पिछले पेज पे थे और इस पेज पे 3, यानी कि मिला के हो गए 5 प्रपत्रों पर हमारा वीडियो बन चुका है। अब 17 में से 5 जाएगा तो बचेगा 12, यानी कि 12 प्रपत्रों को आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। देखिए, जो हमने 5 प्रपत्रों पर वीडियो बनाया है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए हम अब 12 प्रपत्रों को कैसे भरेंगे इस पर चर्चा करते हैं। 24 वाले प्रपत्र का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। जो 25वां प्रपत्र है वो है मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। इसमें जिला लिखा है सबसे पहले, तो यहाँ पर आप जनपद का नाम लिख लीजिएगा कि ग्राम पंचायत ऑब्लिक क्षेत्र पंचायत ऑब्लिक जिला पंचायत। यहाँ पर आप ग्राम पंचायत का नाम लिख लीजिएगा। वो विद्यालय जिस ग्राम पंचायत में होगा उसका आप नाम यहाँ पर लिख लेंगे। से प्रधान ऑब्लिक सदस्य के वार्डों की संख्या, देखिए उस बूथ पर जितने भी वार्ड होंगे, जैसे 1 से 4 या 6 से 9, जो भी वार्ड संख्या होगी, जहां से जहां तक वार्ड संख्या होगी वो आप यहां पर लिख दीजिएगा। से प्रधान ऑब्लिक सदस्य का निर्वाचन। फिर देखिए मतदान केंद्र ऑब्लिक स्थल क्रम संख्या और नाम। तो देखिए मतदान केंद्र या स्थल का नाम कुछ इस टाइप से लिखा होता है। जो आपको निर्वाचक नामावली मिलेगी उसके ऊपर एक स्लिप होती है, उस पर वो लिखा होगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप वहां से देख के इसको लिख सकते हैं। वो कुछ इस तरह से होगा, देखिए जैसे मैंने लिखा है कि 10 प्राथमिक पाठशाला कक्ष संख्या, इसी टाइप से कुछ होगा। यहाँ पर आप मतदान का दिनांक लिख लेंगे। मैं यह घोषणा करता हूं ऑब्लिक करती हूं, इसके बाद आप पूरा पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर कर लेंगे। यहाँ पर जितने भी पोलिंग एजेंट बने हैं सब यहाँ पर साइन करते जाएंगे, और वो जिसके पोलिंग एजेंट हैं मतलब उम्मीदवार के, उस उम्मीदवार या प्रत्याशी का नाम यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता ऑब्लिक अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिए। देखिए आपने जितने भी पोलिंग एजेंट बनाए हैं उसमें से जितने लोग हस्ताक्षर करेंगे उनका तो हस्ताक्षर यहाँ पर होगा, और उनमें से जितने लोग हस्ताक्षर नहीं करेंगे उन अभिकर्ताओं का नाम, मतदान अभिकर्ताओं का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, और उनके उम्मीदवारों का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये पीठासीन अधिकारी उन अभिकर्ताओं के नाम लिखेंगे, क्योंकि मतदान अभिकर्ता तो हस्ताक्षर कर ही नहीं रहा है, और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी उनके उम्मीदवारों के नाम लिखेंगे। फिर लास्ट में भी पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पर दिनांक और उस गाँव का नाम लिख देंगे। उसके बाद जो अगला प्रपत्र है प्रपत्र 26 अनुवर्ती मतपेटी ऑब्लिक मतपेटियों के प्रयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। तो मतदान केंद्र का क्रम संख्या और नाम में आप देखिए मतदान केंद्र का क्रम संख्या और नाम और मतदान स्थल का क्रम संख्या और नाम लगभग मिलता जुलता होता है। वो आपको निर्वाचक नामावली के ऊपर जो स्लिप होगी उस पर लिखा हुआ मिल जाएगा, वहां से देख के आप ये दोनों चीजें लिख लेंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, मतदान का दिनांक लिख दीजिएगा। उसके बाद पीठासीन अधिकारी यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक उसी तरह से मतदान अभिकर्ताओं के सिग्नेचर आप यहाँ पे करवाइएगा, और यहाँ पर उनके उम्मीदवारों के नाम जो मना कर देंगे पीठासीन अधिकारी उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे, उनके उम्मीदवारों का नाम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर दिनांक लिख देंगे, यहाँ पर स्थान उस ग्राम पंचायत का नाम लिख देंगे। उसके बाद प्रपत्र 27 है थाना प्रभारी को शिकायती पत्र, कि अगर कोई चैलेंज वोट आता है और वो सही पाया जाता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति का मत देने आता है और ये सही पाया जाता है कि वो सही व्यक्ति नहीं है, तो उस केस में थाना प्रभारी को शिकायती पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर लिखेंगे सेवा में थाना प्रभारी, थाने का नाम लिखेंगे, यहाँ पर जनपद का नाम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर विषय लिखा है कि ग्राम पंचायत ऑब्लिक क्षेत्र पंचायत ऑब्लिक जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या। तो देखिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कुछ इस तरह से लिखी होती है 10 और उस ग्राम पंचायत का नाम, तो वो आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप वहां से लिख लेंगे। के मतदान स्थल पर संख्या व नाम, देखिए यहाँ पर मतदान स्थल का संख्या और नाम लिख लेंगे, वो आपको पीछे वाले पेज में बताया था, वो आपको स्लिप में लिखा हुआ मिलेगा। जैसे 10 प्राथमिक पाठशाला कक्ष संख्या इस टाइप से लिखा होगा, वो आप लिख लीजिएगा। में छद्म वैसी ऑब्लिक पर रूप धारण करने की शिकायत। अब देखिए इसमें क्या करना है, मैं आपको मेन चीजें बता देता हूँ। देखिए
इसमें ये लिखना है कि मुझे ये सूचित करना है कि श्री/श्रीमती/सुश्री यहाँ पर प्रत्याशी, देखिए आपत्ति कौन करेगा, या तो प्रत्याशी करेगा या निर्वाचन अभिकर्ता करेगा या मतदान अभिकर्ता करेगा, उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपने लिखा है उसके पिता का नाम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ग्राम का नाम लिखेंगे। यहाँ पर बारे में आपत्ति की है जिसे श्री/श्रीमती/सुश्री, यहाँ पर आपको सुरक्षा कर्मी का नाम लिखना है जिसके सुपुर्द आप उसको करेंगे। आपकी पोलिंग करवाने के लिए जो सुरक्षा कर्मी आए हैं किसी एक के सुपुर्द आपको करना होगा जो उसको थाने ले जाएगा, तो यहाँ पर आप सुरक्षा कर्मी का नाम लिख देंगे। उसके बाद देखिए इस व्यक्ति ने श्री/श्रीमती/सुश्री यहाँ पर मतदाता का नाम, कि जिस मतदाता के नाम पर वो फर्जी वोट डालने आया था उस मतदाता का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर वार्ड संख्या लिखा है कि जिस मतदाता के नाम पर वो वोट देने आया था वो मतदाता किस वार्ड का था, वो वार्ड संख्या आपको यहाँ पर लिखना होगा। मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 1 लिखा है में क्रम संख्या, और उस वार्ड की मतदाता सूची में उसका क्रम संख्या क्या था वो क्रम संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपने आपत्तिकर्ता का नाम लिखा है, वो प्रत्याशी भी हो सकता है, निर्वाचन अभिकर्ता भी हो सकता है, मतदान अभिकर्ता भी हो सकता है। तो उस आपत्तिकर्ता ने जो मतदान देने के लिए व्यक्ति आया है उसका जो भी नाम बताया हो उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि श्री/श्रीमती/सुश्री, और यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना होगा कि जो फर्जी वोट देने आया है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि जो वोट डालने आया है उसका नाम व पिता का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रतिलिपि निर्वाचन अधिकारी, यहाँ पर जनपद का नाम लिखेंगे। फिर एक रसीद है, ये रसीद आपको सुरक्षा कर्मी के माध्यम से भरवानी है और अपने पास रखनी है कि उक्त पत्र तथा उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति उपयुक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक, यहाँ पर दिनांक और जिस भी समय की ये बात होगी वो समय बजे समय मेरे सुपुर्द किया गया, यानी कि उस सुरक्षा कर्मी का आप यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लीजिएगा। उसके बाद जो प्रपत्र 28 है निक्षेप धनराशि की रसीद। देखिए जब चैलेंज वोट का केस आता है तो उस समय जो आपत्तिकर्ता होता है वो कुछ पैसे जमा करता है, तो उस धनराशि की एक रसीद होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि देखिए श्री/श्रीमती/सुश्री, यहाँ पर प्रत्याशी का नाम या निर्वाचन अभिकर्ता का नाम या मतदान अभिकर्ता जो भी आपत्ति लगाएगा उसका नाम आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर स्थान में उस गांव का नाम लिख दीजिए, दिनांक लिख दीजिए। उसके बाद पीठासीन अधिकारी यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, मतदान स्थल क्रमांक व नाम लिखा जाएगा और फिर यहाँ पर विकास खंड का नाम लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें प्रपत्र 29 है आपत्तिकृत मतों की सूची, कि जिन जिन व्यक्तियों पर आपत्ति हुई थी उनकी एक आपको सूची बनानी है। देखिए ऊपर मैंने लिखा है कि आपत्ति सही पाए जाने की स्थिति में भी भरा जाएगा और सही न पाए जाने की स्थिति में भी भरा जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर लिखना है कि त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचन के दौरान आपत्तिकृत मतों की विष्टियां वार्ड क्रमांक, उस बूथ पर जहां से जहां तक वार्ड होगा वो आप लिख दीजिएगा, जैसे 1 से 4, आपका कुछ और भी हो सकता है। ग्राम पंचायत के लिए सदस्य, यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम पंचायत के लिए प्रधान, यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम, क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक। निर्वाचक नामावली के ऊपर जो स्लिप होगी उसमें आपको क्षेत्र पंचायत यानी कि बीडीसी का जो निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक होगा वो भी लिखा हुआ मिलेगा, वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए उसके बाद एक से क्षेत्र पंचायत के नाम, सदस्य, यहाँ पर जनपद का नाम, जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक और जिला पंचायत का जो निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक होगा वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। से जिला पंचायत के लिए सदस्य, और यहाँ पर मतदान स्थल लिखा है तो जो भी मतदान स्थल का नाम होगा जैसे 10 प्राथमिक पाठशाला और यहाँ पर कक्ष संख्या 1 आप लिख दीजिएगा। क्रमांक के आगे आप प्राथमिक पाठशाला के आगे जो नंबर लिखा होगा वो क्रमांक आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। स्थान में आप उस गाँव का नाम लिख दीजिएगा। अब देखिए इस टेबल को आप समझ लीजिए। क्रमांक में सबसे पहले आपको क्रमांक लिखना है, फिर देखिए मतदाता का नाम, जो भी व्यक्ति जिसके नाम से वोट देने आया है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि अल्फा, यानी कि उस व्यक्ति का नाम है अल्फा। अब अल्फा मतदाता सूची में किस क्रमांक पे है वो क्रमांक आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर उसके बाद उस ग्राम पंचायत का नाम जिसकी मतदाता सूची है उस ग्राम पंचायत का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद जिस व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति की गई है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान। देखिए जिस व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति की गई है वो अपने आप को अल्फा सिंह बता रहा है, यानी कि आपको उसके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान यहाँ पर करवाने होंगे। उसके बाद जिस व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति की गई है उस व्यक्ति का पता किस गांव का है उस गांव का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम, कि अगर इस अल्फा को पहचानने वाला कोई है जो वोट देने के लिए आया है तो उस व्यक्ति का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। आपत्तिकर्ता का नाम, देखिए आपत्तिकर्ता कौन होगा, प्रत्याशी होगा या निर्वाचन अभिकर्ता होगा या मतदान अभिकर्ता होगा, उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 केसेस होंगे कि अगर आपत्ति सही पाई जाती है तो उस केस में पीठासीन अधिकारी क्या आदेश देंगे। तो उस स्थिति में जो व्यक्ति इस अल्फा सिंह का वोट देने आया है जिस अल्फा का नाम मतदाता सूची में है सुरक्षा कर्मी के हवाले कर दिया जाएगा और मतदान अभिकर्ता से जिसने आपत्ति की थी उससे जमा की गई जो धनराशि है 5 रुपए वो उसको वापस कर दी जाएगी। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि आपत्तिकर्ता सही पाया गया, जो व्यक्ति वोट डालने आया था वो सही व्यक्ति नहीं था, वो फर्जी व्यक्ति था, आगे की कार्रवाई के लिए सुरक्षा कर्मी के हवाले कर दिया गया। अब देखिए दूसरा केस है कि जो आपत्तिकर्ता है, जो मतदान अभिकर्ता है या जो प्रत्याशी है या जो निर्वाचन अभिकर्ता है जिसने आपत्ति लगाई है, अगर वो गलत पाया जाता है, यानी कि जो अल्फा के नाम पर जो वोट देने आया है अगर वो अल्फा सिंह ही है, सही व्यक्ति है, और ये जो अन्य व्यक्ति है उसने भी इसकी पुष्टि की है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो व्यक्ति अल्फा के नाम पर वोट देने आया है उसको आप वोट डलवाएंगे।
उसका वोट भी मतपेटी में डाला जाएगा और मतदान अभिकर्ता से जो 5 रुपया की धनराशि जमा करवाई गई थी वो जब्त कर ली जाएगी। और इस केस में भी जो पीठासीन अधिकारी का आदेश होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा कि जिस व्यक्ति ने आपत्ति की थी वो गलत पाया गया, अतः मतदाता को वोट डलवाया गया। इसके बाद पीठासीन अधिकारी यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पर स्थान का नाम लिखना होगा और यहाँ पर दिनांक डालना होगा। उसके बाद प्रपत्र 31 है दृष्टिबाधित और अशक्त मतदाताओं की सूची। तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के ग्राम पंचायत, यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम लिख दीजिएगा। उस ग्राम पंचायत में यानी कि उस बूथ में जिस वार्ड से जिस वार्ड तक है वार्ड की संख्या लिख दीजिएगा, जैसे 1 से 4, आपके यहाँ कुछ और भी हो सकती है। यहाँ पर जनपद का नाम लिख दिया जाएगा। उसके बाद फिर देखिए नीचे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम लिख दीजिएगा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र वार्ड संख्या। मतदान स्थल का जो नाम होता है, जैसे 10 प्राथमिक पाठशाला कक्ष संख्या होता है तो उसका 10 और उस ग्राम पंचायत का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। के मतदान स्थल की संख्या, ये जो 10 है वही यहाँ पर भी आएगा, नाम, प्राथमिक पाठशाला और यहाँ पर कक्ष संख्या लिख दीजिएगा। अब देखिए ये टेबल आप कैसे भरेंगे। देखिए यहाँ पर निर्वाचक की भाग संख्या, तो जो यहाँ पर नंबर आपने लिखा है वही नंबर यहाँ पर लिखेंगे आप। क्रम संख्या के अंतर्गत आप 1 लिख देंगे। उसके बाद निर्वाचक का पूरा नाम, जो वोट देने आया है मतदाता, जो दृष्टिबाधित या अशक्त है, उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर उसके सहायक या साथी का पूरा नाम व पता आपको लिखना होगा। जो इसके साथ में वोट देने आया है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सहायक साथी के हस्ताक्षर, जो सहायक यहाँ पर आपने लिखा है नाम जिसका, उसका हस्ताक्षर आपको यहाँ पर करवाना होगा। उसके बाद यहाँ पर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पर स्थान और यहाँ पर तारीख लिखना होगा। उसके बाद प्रपत्र 32 है दृष्टिबाधित और अशक्त मतदाता के सहायक ऑब्लिक साथी द्वारा की जाने वाली घोषणा, जिसका नाम आपने पिछले पेज पे लिखा था, उसके द्वारा घोषणा की जानी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मैं एतत् द्वारा घोषणा करता ऑब्लिक करती हूँ कि मैं श्री, श्रीमती ऑब्लिक सुश्री, यहाँ पर मतदाता का नाम आएगा। जो भी दृष्टिबाधित या अशक्त व्यक्ति है जो मतदाता है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए इसके आगे पुत्र, पत्नी और पुत्री लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो भी होगा उसको आपको टिक करना होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि यहाँ पर आप पत्नी पे टिक कर दीजिए, यहाँ पर पुत्र पे काट दिया और पुत्री पे काट दिया। तो देखिए अगर आपने यहाँ पर पत्नी टिक किया है तो मतदाता किसकी पत्नी है उसके पति का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसा भी अप्लाई होगा आप कर लीजिएगा। उसके बाद जो ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या, जो भी वार्ड का क्रमांक होगा वो लिख दीजिएगा। में मतदाता क्रमांक 225, देखिए जिस वार्ड की मतदाता सूची में उसका जो क्रमांक होगा वो क्रमांक आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इस मतदाता का निर्वाचक नामावली में जो भी क्रमांक होगा वो क्रमांक आप यहाँ पर लिख दीजिएगा और यहाँ पर आप टिक कर दीजिएगा कि वो दृष्टिबाधित है कि वो अशक्त है। उसके बाद इस मतदाता का सहयोग करने जो भी आया है उस सहायक का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा और उसके पिता का नाम लिखना होगा। उसके बाद जो साथ में वोट दिलाने के लिए सहायक आया है उसकी एक घोषणा है कि मैं यह भी घोषणा करता ऑब्लिक करती हूँ कि मैंने सिवाय श्री, श्रीमती ऑब्लिक सुश्री, यहाँ पर मतदाता का नाम आएगा, के अन्य किसी के सहायक ऑब्लिक साथी के रूप में कार्य नहीं किया है और न ही आज के मतदान में किसी अन्य के लिए साथी के रूप में कार्य करूंगा ऑब्लिक करूंगी। और यहाँ पर जो सहायक होगा उसके आप हस्ताक्षर कराएंगे, उसका यहाँ पर पूरा पता लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप उसकी आयु लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 25 वर्ष लिखा है। उसके बाद है प्रपत्र 33 आयु के संबंध में निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्रारूप, कि अगर कोई व्यक्ति मत देने आया है और किसी ने आपत्ति लगा दी कि इसकी जो आयु है वो 18 वर्ष से कम है, तो उस केस में जो मतदाता होगा वो एक घोषणा पत्र पर सिग्नेचर करके देगा। देखिए इसे आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर वर्ष लिखा है तो यहाँ पर आप 2021 लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मतदाता है वो हस्ताक्षर करेगा, उसके पिता, माता या पति का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा और निर्वाचक नामावली की वार्ड संख्या, किस वार्ड में उसका नाम और क्रमांक है वो वार्ड संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर स्थान यानी कि ग्राम का नाम लिखना होगा, यहाँ पर दिनांक डालनी होगी। उसके बाद यहाँ पर भी दिनांक डालना होगा। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। मतदान दल का संख्या लिखना होगा, मतदान स्थल का संख्या लिखना होगा। उसके बाद है प्रपत्र 34 मतदान स्थगन। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रधान ग्राम पंचायत, यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम लिख दीजिएगा। सदस्य ग्राम पंचायत, यहाँ पर भी ग्राम पंचायत का नाम लिख दीजिएगा। सदस्य क्षेत्र पंचायत, यहाँ पर क्षेत्र पंचायत का नाम लिख दीजिएगा। सदस्य जिला पंचायत, यहाँ पर जिले का नाम लिख दीजिएगा। के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या, यहाँ पर जैसे कि मैंने पीछे बताया था जो भी आपको मिलेगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 10 और यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम लिख दीजिएगा। कि मतदान स्थल संख्या, प्राथमिक पाठशाला कक्ष संख्या जो भी होगा वो आप लिख दीजिएगा। पर आज दिनांक डाल दीजिएगा। को आयोजित मतदान के कारण स्थगित किया जाता है। अब यहाँ पर कारण लिखना है आपको कि जिस भी कारण से मतदान स्थगित होता है, जो भी वजह रही हो कि जिसकी वजह से जो मतदान है उसको स्थगित किया गया हो, वो कारण आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद पीठासीन अधिकारी यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर उस गांव का नाम लिखना होगा, यहाँ पर दिनांक डालनी होगी। उसके बाद मतदान दल संख्या यहाँ पर लिखना होगा और मतदान स्थल की संख्या यहाँ पर लिखना होगा। थोड़ा सा फर्क होता है उसमें, आप उसमें जो सूची मिली है आपको उसमें देखकर आप लिख लेंगे।
उसके बाद एक प्रपत्र 37 के मतदान के अंत में घोषणा। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे जैसा कि शुरुआत में हुआ था। यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं के सिग्नेचर करवा दीजिएगा, यहाँ पर उनके प्रत्याशियों के नाम लिख दीजिएगा। जिन अभिकर्ताओं ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया है उनका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे पीठासीन अधिकारी, यहाँ पर उनके उम्मीदवारों का नाम लिखेंगे, यहाँ पर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पर दिनांक डालेंगे और यहाँ पर उस गाँव का नाम लिखेंगे। इसके अलावा जितने भी प्रारूप थे उसके वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप देख लीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से इन प्रपत्रों को आप कैसे भरेंगे आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि विभाग संबंधी जो और भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो आपको समय से मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।